हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक की एक नई वीडियो में। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग 2024 के नेक्स्ट राउंड के बारे में। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि फिफ्थ राउंड तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी, अगर होगी तो कब से होगी। इसके अलावा जो डी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, ग्रुप ई वाले बच्चे हैं, उनकी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं और सबका एक एक करके रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं लगभग आपको एक्सपेक्टेड डेट बता दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, ये चूंकि जीकअप है, जीकअप के थ्रू ही दोनों का एडमिशन होता है, जो आपके डी फार्मा के बच्चे हो गए, पॉलिटेक्निक के बच्चे हो गए, तो क्यों इनकी काउंसलिंग अलग अलग तरीके से होती है। इसके रीजन क्या है, सबसे पहले पहला रीजन बता दूं कि जो डी फार्मा के बच्चे हैं, इनका जो एग्जाम होता है वो ईयरली होता है, यानी कि जो बोर्ड का एग्जाम होता है एक साल में केवल एक ही बार होता है। वहीं अगर पॉलिटेक्निक की बात करें तो इनका जो एग्जाम है वो सेमेस्टर वाइज होता है, यानी कि एक साल में इनको दो बार बोर्ड का एग्जाम देना होता है। एक अभी इनका दिसंबर में, अब चूंकि एडमिशन जो नए बच्चे आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, इनका दिसंबर में एग्जाम होगा, दिसंबर के लास्ट में। और जो डी फार्मा के बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, उनका डायरेक्ट जाकर के उधर जून जुलाई में एग्जाम होता है, यानी कि उनका जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा वो जून जुलाई में जाकर के होगा, क्योंकि उनका एग्जाम ईयरली होता है, एक साल में एक ही बार बोर्ड का एग्जाम देना होता है। और पॉलिटेक्निक के बच्चों का एक साल में दो बार बोर्ड का एग्जाम देना होता है और दिसंबर में उनके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा। इसके अलावा एक और यहाँ पे समस्या आती है, जो डी फार्मा के कॉलेज वगैरह हैं, आपको मालूम है कि डी फार्मा में जितने कॉलेज वगैरह हैं, चार पांच कॉलेज को छोड़ दे गवर्नमेंट और एडेड वाले हैं, तो सभी कॉलेज क्या है, प्राइवेट है। और प्राइवेट कॉलेज में आपको मालूम है कि धांधली कितना होता है। तो इसके रिकॉर्डिंग आपने देखा होगा, 5 दिन पहले भी, फिर 15 दिन पहले भी 3 बार नोटिस आया हुआ है कि हाँ, कॉलेज वालों को वेरिफिकेशन का कार्य चलता है कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं, किसको रखा जाए, किसको काउंसलिंग में इस पर शामिल किया जाए, किसकी मान्यता रद्द की जाए। तो इसको लेकर के हर एक चीज, जैसे जितने भी आप पॉलिटेक्निक के भी कॉलेज हो गए या फिर डी फार्मा के भी, दोनों कॉलेज की बात करें तो इनके वेरिफिकेशन का भी कार्य चलता है कि हाँ, इसको इस बोर्ड में रखा जाए या फिर न रखा जाए। इस यूनिवर्सिटी, यानी कि जिसे आपका बीटीयूपी बोर्ड हो जाएगा, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये सभी आते हैं, तो इसको रखा जाए या फिर नहीं रखा जाए। बहुत सारे कॉलेज वगैरह हैं प्राइवेट कॉलेज, स्कॉलरशिप को लेकर के धांधली करते हैं, तो उनकी मान्यता को रद्द किया जाता है, तो इनके वेरिफिकेशन का भी कार्य चलता है। और पिछली बार भी इनकी काउंसलिंग, तो देखिए सबसे पहले हम डी फार्मा के बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछली बार ये देखिए, डी फार्मा की काउंसलिंग के संबंध में सूचना, यह ऑफिशियल शेड्यूल है काउंसलिंग का पिछली बार का, ठीक है। तो 25/9/2023 से स्टार्ट हुआ था और 15/10/2023 तक चला था। ये आपका जो मुख्य काउंसलिंग है उसका राउंड था, ठीक है। मुख्य काउंसलिंग के रिगार्डिंग ये डेट है। और फिर आपका एक विशेष काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, वो है आपका 19/10/2023 से स्टार्ट हुआ था और 30/10/2023 तक चला था। तो इस बार भी एक्सपेक्टेड डेट अगर मैं बात करूं आपको, तो ये मोटा मोटी हम मान सकते हैं कि हाँ, 10 या फिर 15 सितंबर के आसपास में आपको अपनी काउंसलिंग का शेड्यूल मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डी फार्मा वाले बच्चे हो गए। अब बात करते हैं जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, जिनका कल के फिफ्थ राउंड तक कंप्लीट हो गया है। तो 6 राउंड, 7 राउंड, 8 राउंड, यानी कि कहने का सीधा मतलब है कि आगे के राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी या फिर नहीं होगी। तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है हाँ, आपके आगे की राउंड की काउंसलिंग भी स्टार्ट होगी। क्यों स्टार्ट होगी, आपको मालूम है हर एक राउंड में जब भी आपका करिए कि कंप्लीट हो जाता है तो उसका वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे करिए कि रिजेक्ट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या फिर अन्य किसी कारण से रिजेक्ट हो जाते हैं। और आपके फाइनल यानी कि फिफ्थ राउंड के बाद से भी केवल अगर मैं गवर्नमेंट सीटों की बात करूं तो ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार आपकी सीटें खाली रहेंगी। अब चलिए शासन स्तर पर विभाग क्या सोचता है, चलिए प्राइवेट कॉलेज वगैरह जितने फिलअप हुए नहीं हुए उनसे उनको कोई लेना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों को जरूर फिलअप करते हैं। तो इसके लिए फिर से वो नोटिस जारी करेंगे कि हाँ, आपका 6 राउंड भी होगा, 7 राउंड भी होगा, 8 राउंड भी होगा। हो सकता है कभी कभी तो ये स्थिति बनती है कि आपका 12 राउंड 14 राउंड तक जाता है। तो मतलब मान सकते हैं कि हाँ, आपके आगे की काउंसलिंग की राउंड जरूर आएंगे, जरूर स्टार्ट होंगे, क्योंकि शासन स्तर पर जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट सीटें खाली रहेंगी तो गवर्नमेंट अपना नुकसान सहेगा नहीं, तो वो जरूर आगे की राउंड की काउंसलिंग को स्टार्ट करेगा। हाँ, भले ही एक ही राउंड स्टार्ट करे या फिर 2 ही राउंड स्टार्ट करे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके रिगार्डिंग अभी आपने देखा होगा जितने भी अभी कॉलेज फिलअप हुए हैं, मतलब कि बच्चे चूज किए हैं, अधिकतर गवर्नमेंट कॉलेज की सीटों को ही चूज किए हैं। प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारी सीटें खाली हैं। बाहर सी बात है, मान्यता तो सबको करिए कि शासन स्तर से ही मिलती है, तो प्राइवेट कॉलेज में कुछ तो बच्चे होने चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग फिर से जब मौका मिलेगा, डायरेक्ट एडमिशन तो हो नहीं पाता है, जब मौका मिलेगा तभी तो बच्चे एडमिशन लेंगे। तो फिर से मौका मिलेगा कि हाँ, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाया है, अगर वो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, अच्छे खासे ब्रांच से करना चाहते हैं, तो किसी कॉलेज की, किसी प्राइवेट कॉलेज की ओर जा सकते हैं, उसमें एडमिशन लेकर के। अब डायरेक्ट एडमिशन जीकअप के थ्रू बंद हो गया है। पिछली बार की मैं स्थिति की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों ने कई सारे कॉलेज में जाकर के, 2023 की मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज में जाकर के डायरेक्ट एडमिशन ले लिया था कई सारे प्राइवेट कॉलेज में। और बाद में उनका पता चला, जब एग्जाम आया दिसंबर में, तो नवंबर में जब उनका करिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप हो रहा था, तो उनका बोर्ड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया था। उसके पहले रजिस्ट्रेशन होता है बोर्ड में, तो उनका बोर्ड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया था। जाहिर सी बात है, जब रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो एडमिट कार्ड वगैरह आपका, जब बोर्ड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं रहेगा तो एडमिट कार्ड कैसे आएगा। तो बच्चे बाद में कह रहे सर हमारा तो एडमिट कार्ड नहीं आया, आप निकाल करके दे दीजिए ऑनलाइन तरीके से। तो जब एडमिट कार्ड आपका जारी ही नहीं हुआ है तो कैसे निकाल करके कोई दे देगा। तो इस तरीके की चीजें रहती हैं। बहुत सारे कॉलेज वगैरह, प्राइवेट कॉलेज वगैरह सोचते हैं कि हम एडमिशन करा लेते हैं, किसी तरीके से बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करा देंगे,
देंगे, लेकिन डायरेक्टली आपका बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। जो बच्चे काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं उनका ही रजिस्ट्रेशन वगैरह हो पाता है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। जैसे ही आगे की राउंड की कोई भी नोटिफिकेशन आती है, मैं आपको सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है 5th राउंड तक, ठीक है, वो अच्छे से जाकर के अपना कॉलेज वगैरह, कोई भी कॉलेज मिल गया है, अच्छा खासा अगर कॉलेज है, ब्रांच है, आपकी रुचि के अनुसार आपको मिल गया है, तो उसमें जाकर के आप डीबी वगैरह करा लेंगे, फीस वगैरह जमा कर देंगे, आप एडमिशन करा करके आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। लगभग 10 सितंबर से आपकी क्लासेज वगैरह भी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और जब नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग अभी स्टार्ट होगी, तो वो बच्चे अब काउंसलिंग करेंगे अपना फिर से, जो कॉलेज मिलना होगा या फिर जो कॉलेज वो चाहते होंगे उसको फिलअप कर देंगे, उसमें जाकर के एडमिशन कराएंगे, फिर से वो अपनी क्लासेज वगैरह स्टार्ट करेंगे। अब कब आएगा इसके बारे में बच्चे सोचेंगे कब तक आ जाएगा, तो जैसे आपके 5th राउंड के सारे प्रोसेस वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट मोटा मोटी अगर मैं आपको डेट बताऊं तो 3 से लेकर के 5 सितंबर मान सकते हैं कि इसके बीच तक आपका काउंसलिंग का जो शेड्यूल है 6 राउंड का वो आ सकता है। 6 राउंड 7 राउंड, अब विभाग जितना सोचे, पहले हो सकता है कि एक ही राउंड दे, या फिर 2 राउंड का साथ में दे, या फिर 3 राउंड का साथ में दे, या फिर केवल 2 ही राउंड का साथ में दे, फिर से 8-9 करके अलग अलग, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो लगभग 3 या फिर 5 के आसपास तक हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है, और हो सकता है थोड़ा सा और डिले के साथ दे, लेकिन मोटा मोटी जहां तक अंदाजा है 3 से 5 के सितंबर के बीच में आपको अपनी काउंसलिंग का शेड्यूल, नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल देखने को मिल सकता है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी किसी प्रकार का संदेह, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।